नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। एकादशी जब भी आती है ऐसे लगता है कि भगवान विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। सारी एकादशियां वैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन फागुन महीने की एकादशी, विजया एकादशी, ये बहुत ही उत्तम मानी जाती है। और खास करके जब फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और साथ के साथ ये महीना ही इतना चमत्कारी होती और ऊपर से ऊपर विजया एकादशी जो होती है, यानी आपके हर काम, जितने भी रुके हुए काम हैं, जितने भी स्टक हुए काम हैं, उन सारे काम में आपको विजय मिलेगी, तरक्की मिलेगी, कोई भी काम नहीं रुकेगा। तो जब हमारा कोई काम नहीं रुकेगा तभी तो हमारा मोरल जो है और बूस्ट होगा, ताकि हम और अच्छे से काम कर सकते हैं। तो यानी ये एकादशियां अपने आप में एक खास महत्व रखती हुई एकादशियां होती हैं। और फागुन का महीना, खास करके ये रंगों के त्योहार का महीना, ये तो बहुत ही उत्तम त्योहार का महीना होता है। ऐसे में खुशियों के रंग तो आपके जीवन में बढ़ते बढ़ते हैं। आपके कर्म बहुत अच्छे होते हैं जब हम कुछ अच्छे कार्य करते हैं। अपने जीवन को सही दिशा पे ले जाने के लिए कुछ खास उपाय, कुछ खास विधियां करते हैं। अब जैसे नाम से ही आपको मालूम हो रहा है कि विजया एकादशी, यानी हर काम में विजय पाने की एकादशी। और ये एकादशी का खास करके कब मनानी है? 27 को या फिर 26 को। कौन सी तारीख को हमने इस एकादशी का व्रत रखना है? विजया एकादशी का जो व्रत है वो आपने 27 तारीख को ही रखना है, क्योंकि 26 तारीख को एकादशी तिथि जो शुरू होगी, और ये एक जो 26 को तिथि शुरू हो रही है, ये हो रही है सुबह 10:40 पर, यानी सूर्य उस समय उदय हो चुका होगा। और ये तिथि जो है ये जाएगी 27 तारीख को, 27 फरवरी को सुबह 8:13 पर, यानी जब सूर्य उदय होगा उस समय एकादशी जो पड़ रही है वो पड़ेगी 27 तारीख को, ना कि 26 को। तो एकादशी की पूजा का जो महत्व है वो दिन की पूजा का महत्व होता है। यानी जैसे नवरात्रि की रात्रि का पूजा का महत्व होता है, शिवरात्रि रात्रि की पूजा का महत्व होता है, भगवान विष्णु की आराधना का खास दिन जो एकादशियां होती है, इसका खास करके दिन की पूजा का महत्व होता है और सूर्य उदय से इसकी पूजा का महत्व होता है। तो इसीलिए आपने जो व्रत रखना है उदया तिथि के साथ रखना है। एकादशी का व्रत जब एकादशी तिथि लग चुकी हो पूरी, उस समय आपने उस व्रत को रखना है, यानी 27 फरवरी को ही आपने विजया एकादशी का व्रत रखना है। पहली बात ये। अब उदया तिथि का बड़ा कंसर्न, लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि उदया तिथि एग्जैक्टली क्या है। तो उदया तिथि की वीडियो मेरे YouTube चैनल पर है। एग्जैक्टली क्या होती है उदया तिथि और क्यों उदया तिथि की कुछ चीजें जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या हर बार हर कंडीशन में उदया तिथि ही इंपॉर्टेंट होती है, यानी बाकी तिथि को ध्यान में नहीं रखा? तो हर चीज की क्लियरिटी कि किस तरीके के त्योहारों को आपने उदया तिथि पर करना चाहिए और कौन से त्योहारों जो प्रॉपर तिथि पड़ने पर करना चाहिए। तो ये सारी वीडियोस भी आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ विजया एकादशी की खास करके बात कर रहे हैं तो इसमें हमें कुछ खास चीजें ध्यान रखने की जरूरत होती है। कहते हैं कि जितने भी हम अच्छे कर्म, पुण्य कर्म करते हैं उसकी सफलता हमें जरूर मिलती है, उसका फल हमें जरूर मिलता है। यानी जैसा पड़ाव हम जिंदगी के अपने आगे क्रिएट करते हैं, उन्हीं पड़ाव के चलते हमारे जीवन के अंदर स्टेबिलिटी आती है। उन्हीं पड़ाव के चलते हमारी जिंदगी में कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं, कुछ क्रिएटिव चीजें भी होती हैं, और साथ के साथ कुछ अच्छा करने के लिए भी हम अग्रसर होते हैं। विजया एकादशी पे खास करके ये कहता है कि अगर आपके कोई एनिमीज हो, अगर आपके कोई ऐसे लोग हो जो आपके पीठ पीछे खास करके वार करते हो, तो उन लोगों से कैसे बचा जा सके, ये उपाय भी इसी टाइम पे किए जाते हैं। विजया एकादशी पर आपके सारे कर्म जो है, अगर आपको लगता है कि हमारे कर्म खराब हो गए, हमसे कुछ जाने अनजाने में कुछ चीजें हो गई जिसका हर्जाना हम बहुत भुगतते रह रहे हैं,
तो उन सारी चीजों से भी मुक्ति मिलती है आपको विजया एकादशी का व्रत रखने के। और खास करके इस समय जो योग और संयोग कहते हैं अच्छा मिल जाए तो और भी उत्तम हो जाते हैं व्रत। जैसे हम त्रिपुष्कर योग, सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, ये ऐसे योग तो वैसे भी बहुत ही अच्छे होते हैं, बड़े कल्याणकारी योग होते हैं। और किसी खास इवेंट के साथ अगर इनका कोई लेखा जोखा जुड़ता है तो ये और भी दैवीय चमत्कारी समय हो जाते हैं। अब सर्वार्थ सिद्ध योग भी है और त्रिपुष्कर योग भी मिलेगा आपको। साथ के साथ दिन बड़ा दैवीय दिन होगा जिससे आप सारे अच्छे कर्म, अच्छे कार्य जो है वो कर सकते हैं। अब जैसे 1 मार्च की शिवरात्रि है तो योगों का जो सिलसिला है ये उससे पहले की एकादशी है। भगवान विष्णु खास करके आपको खास आशीर्वाद देते हैं और भोलेनाथ और भगवान विष्णु ये तो चमत्कार करते हैं आपकी जिंदगी में। और एक तरफ भगवान भोलेनाथ का पावन अवसर आने वाला और ऊपर से एकादशी हो, विजया एकादशी, उससे पहले ही मात्र उन्हीं के योगों के अंदर पड़ती हुई एकादशी। वहीं शिव योग भी बनने वाला है, सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, त्रिपुष्कर योग भी बनेगा। तो ये सिलसिला जो है ये 26 तारीख से इनफैक्ट इवनिंग से शुरू हो जाएगा। यानी 27 तारीख को भी आपको योग मिल रहे हैं, 28 को भी मिल रहे हैं और उसके बाद आपको जो 1 तारीख का योग मिल रहा है वो तो बहुत ही अच्छे योग मिल रहे हैं। वहां भोलेनाथ की पूजा आराधना का खास करके समय जो है वो आपको मिल रहा है। हर मनोकामना आपकी पूर्ण हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं एकादशी पे? खास करके कहते हैं कि अन्न का दान सबसे उत्तम दान माना जाता है। आगे पीछे हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं लेकिन पर्टिकुलर जब कोई टाइम आता है तब हम चीजें भूल जाते हैं। तो ऐसे में अन्न का दान अगर आपको करना है, द्वादशी तिथि लगे तब कर सकते हो, एकादशी पर कर सकते हो। और खास करके अपने पितरों के निमित्त आप कुछ विधियां, कुछ दान, कुछ अच्छे कर्म, पीपल के नीचे दिया, भगवान के सामने स्मरण करना, तुलसी मैया के सामने दिया, दीपक प्रज्वलित करना, ये सारी चीजें जो होते हैं अच्छे कर्म जो होते हैं, जब हम इस तरीके की विधियां, इस तरीके के हम कुछ कार्य करते हैं तो वहां हमारे जीवन के अंदर हमें कष्टों से बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिलता है। और कष्ट नहीं रहेंगे तो जीवन आपका सुखमय तो होता ही है। एकादशी की जब हम बात करें तो एकादशी पर खास करके आपको मालूम है विजया एकादशी पर कर्ज से बाहर निकलने के रास्ते बहुत ही आसान होते हैं। यानी अगर आप कोई ऐसा कर्ज ले चुके हैं जो आपका दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जा रहा है, वो नहीं कम हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके के उपाय जो है वो आपको करने चाहिए। एक और वीडियोस में भी आपको मैं बताऊंगी और बहुत सारी वीडियोस इनफैक्ट मेरी आती रहती हैं। और खास जैसे मैंने उदय तिथि का भी बताया, ऐसे हम खास एकादशियां कब कब पड़ने वाली है, ये सारी वीडियोस भी, अमावस्याएं, पूर्णिमा कब कब पड़ेंगी साल भर में, तो वो सारी वीडियोस भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जरूर देखिएगा ताकि आप उन सारे इवेंट्स को प्रॉपर वे में आप कर सके। पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से, दीपक प्रज्वलित करने से कहते हैं कि हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। और एकादशी की समय खास करके जो गोधूली वेला, शाम का समय होता है, ये बड़ा दैवीय समय होता है। उस समय कहते हैं कि अगर आप पीपल के नीचे दिया प्रज्वलित करते हैं और 4 मुख वाला दिया प्रज्वलित करते हैं तो यकीन मानिए अगर आप ये कामना भी करते हैं कि हमारे कर्ज से हमें बाहर निकलने का रास्ता दीजिए, हे भगवान हमें मुक्ति दिलाइए हमारे कर्ज से, हे भोलेनाथ, हे भगवान विष्णु हमें कर्ज से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता दीजिए। यकीन मानिए मात्र कुछ दिनों के अंदर ही आपको कुछ ना कुछ एक ऐसा दैवीय कहते हैं ना कोई समय आपकी जिंदगी में आएगा जहां आपको कोई रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा कि आप बाहर निकल सकते हैं इस जाल में जो फंसे हुए, आप कर्ज के जाल में जो फंसे हुए, उससे बाहर निकलने का आपको रास्ता मिल जाएगा। अब एकादशी की बात आती है तो बहुत सारे कहते हैं कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे मांस मदिरा नहीं खानी चाहिए, नहीं पीना चाहिए। और साथ के साथ कहते हैं कि सुबह आपको सूर्योदय से पहले तो उठना चाहिए लेकिन पूरे दिन में सोना नहीं चाहिए। जिन लोगों ने भी व्रत रखा होता है, व्रत किया होता है, उन्हें कुछ चीजों का पालन करना बेहद जरूरी होता है। जहां एक तरफ हम कहते हैं कि शाम के
सूर्य अस्त के बाद से लेकर के भोजन त्याग देना चाहिए अगर आपको दूसरे दिन का व्रत रखना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ की सूर्य उदय से पहले उठना, और जिस दिन आपने व्रत रखा है उस दिन का शयन, दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जितना भी वो देवी और पवित्र समय होता है, जितना आप भगवान को समर्पित अर्पित कर सकते हो, हमें सारी एनर्जीज को बनाए रखने के लिए उन समय का खास करके प्रयोग करना चाहिए। इनफैक्ट जो समय अच्छा समय है आपकी जिंदगी में और अच्छा बन करके आने वाला है, उस समय को आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चालाकी नहीं करनी चाहिए, किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। करना और सोचना ये इक्वल होते हैं, तो इसीलिए करना तो बात की बात है, लेकिन सोचना भी नहीं चाहिए। इन सारे कर्मों की तरफ जब हम ध्यान रखते हैं तो हमारा हर व्रत सफल होता है, और ये व्रत आपको कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत है। ये महाशिवरात्रि से पहले का व्रत है, ये बहुत ही उत्तम व्रत है, आपकी जिंदगी में कल्याणकारी साबित होगा। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप आराधना जरूर कीजिए, भगवान विष्णु के मंत्र के जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय के मंत्रों के जाप कीजिए, खाली ओम के स्मरण कीजिए, उच्चारण कीजिए, तो भी आपको बहुत शक्तियां मिलेंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और मेरी आने वाली वीडियो का आप इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।